नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू टैरो बेस्ट 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है और हम देखेंगे इसको डाइस के थ्रू उनके मन में क्या है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे, हम ये देखेंगे। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। इतना दिमाग में आपको ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके साथ 100% चीज़ें रेजोनेट करती भी हैं, लेकिन नहीं भी अगर करती है तो अपने आप को ज़बरदस्ती इस सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वीडियो को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं मुझे। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें मुझे। बाकी का प्रोसेस मैं आपको आगे समझाऊंगी मेल में। बाकी के और मेरे चैनल्स की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वीडियोस को देखें, उनसे कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और मैं आपको और गाइडेंस दे सकूं आपके जीवन के बारे में टैरो के थ्रू। सो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया उन चैनल्स को तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं उन चैनल्स पे वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। इस चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और एनर्जेटिकली एक कनेक्शन बिल्ड करें मेरे साथ, ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी मैं आप लोगों को दे पाऊँ आप लोगों के जीवन के बारे में। So now, without wasting a time, let's get into the reading. And please guide. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है डिवाइन? मेरे व्यूवर्स जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओके, 3 4 ओके सो मैं एक चीज़ बोल दूं कि मैं वृंदावन जा रही हूँ और 2 दिन मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूँगी, ठीक है? मे बी कल मैं वीडियो पोस्ट कर दूँ, नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ 2 दिन एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। अगर पॉसिबल होगा तो मैं कल करूँगी, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो मैं 2 दिन नहीं पोस्ट करूँगी। मैं कल जाऊँगी सुबह और परसों रात तक वापस आ जाऊँगी, ठीक है? सो यस, लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो मैंने कहा था कि जो भी आप लोगों के विश हैं वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं वहाँ बैठ के आप लोगों के लिए आपके नाम के साथ वो विश आपकी वहाँ बोलूँगी, ठीक है? सो आपको करना क्या है, आपको अपना नाम लिखना है। जो आपके जो आईडी होते हैं ना, वो मुझे लास्ट टाइम बड़ा मुश्किल हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम आईडी जो होते हैं आजकल वो कुछ और होते हैं, हैंडल हो जाते हैं, मतलब हैंडल होते हैं ना, तो उसमें कुछ और आ जाता है। फिर उसको पढ़ने के लिए मुझे कमेंट में प्रेस करके थोड़ा टाइम लग रहा था। सो प्लीज़ जिनको भी वहाँ विश बोलनी है अपनी, वो लोग रिक्वेस्ट कर रही हूँ उसको समझिए और वैसे ही कमेंट कीजिएगा। मैं उन लोगों के कमेंट्स ही पढ़ूंगी वहाँ बैठ के, ठीक है? सो आप कमेंट करोगे, अपना नाम लिखोगे आप और एक लाइन में अपनी विश लिखना, सिर्फ एक लाइन में। 1 से 2 लाइन जिसके होंगे मैं उनके वहाँ नहीं बैठ के पढ़ पाऊँगी, बहुत रश होता है अंदर। वहाँ बैठ के आपके कमेंट्स को पढ़ना, आपके विश को बोलना वहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। मैं फिर भी ट्राई करूँगी, लेकिन आप लोग एक लाइन में अपने विश को लिखेंगे। 1 लाइन से 2 लाइन नहीं होने चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, लेकिन बहुत लोग फिर से उसमें गाथा लिखे थे जो कि मैंने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ सिर्फ 1 लाइन में जो भी आपके विश है उसको आप लिखोगे, चाहे वो विश कोई भी हो, लिखोगे और वहाँ बैठ के मैं पढ़ूँगी। सो समझ रहे हो ना आप लोग? थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत रश होता है आजकल, है ना? तो इसलिए समझिए इस बात को। और 2 दिन प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, मैं शायद वीडियो नहीं पोस्ट कर पाऊँगी, ठीक है? क्योंकि एक तो जाने में टाइम, मतलब जाऊँगी वहाँ 2 दिन पे वापस आना होगा, सो इसलिए। अच्छा, अब बात करें हम रीडिंग की। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ये, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन, और एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि ये जो कनेक्शन है ना, ये भले सेपरेटेड है आप लोग, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो लॉस्ट वाली फीलिंग इनको नहीं हो रही है। एक मन में एक विश्वास है कि अभी सेपरेट है, लेकिन चीज़ें बाद में जाके सही हो जाएंगी। एक ऐसी एनर्जी इनको दिख रही है। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मतलब अनस्पोकन एक फीलिंग्स, जो कि अनकही बातें हम कहते हैं ना कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो एक घुटन जो होती है, वो घुटन इनके अंदर है। जहाँ पे इंसान कुछ बोलना चाहते हैं, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं और ना बोल पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, और उसका एक घुटन इनके अंदर दिख रहा है मुझे। और ये एनर्जी एक डीप इमोशंस को बता रही है जो कि हाइड कर रहे हैं इंसान, ठीक है?
सो मन में बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग, इमोशंस हैं जो कि आपसे बोलनी है, बोल नहीं पा रहे हैं। और एक चीज़ मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान या तो आपका सपना देख रहे हैं या फिर ये इंसान को बहुत आपकी एनर्जी फील हो रही है, कुछ ऐसी एनर्जी। सो अगर आप लोग कुछ हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, कर्मा रिलीजिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा अगर आप लोग कर रहे हैं ना, तो आप दोनों के जो बीच के ब्लॉकेजेस है ना, इस रिश्ते के जो ब्लॉकेजेस है ना, वो हट रहे हैं कहीं कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये इंसान कुछ कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ फील कर रहे हैं, कुछ डीप इमोशंस हैं, कुछ हैं जो कि बोलना चाहते हैं और कुछ है जो सुनना चाहते हैं आपसे। एक ऐसी एनर्जी स्कॉर्पियो और पाइसेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशंस वाली एनर्जी है ये, ठीक है। इमोशनल, बहुत डीप इमोशनल वाले एक एनर्जी में ये इंसान मुझे दिख रहे हैं ओवरऑल इनके लाइफ में। मुझे एक ऐसा ये प्रोसेस है ना इनका, जहाँ पे ज़बरदस्ती से अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके वुंडेड होते हैं। मतलब बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सेपरेशन है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। जिनकी बातचीत हो रही होगी अपने पार्टनर से, वो भी ऐसे ही होंगे जहाँ पे बात तो करते हैं लेकिन बहुत कुछ ऐसा जो अपने अंदर ही रख लेते हैं, बोलते नहीं हैं। नहीं बोलने वाली जो एनर्जी इनकी है ना, उससे ये इंसान वुंडेड होते जाते हैं। अगर जो मन में है वो बोलेंगे तब ना खाली होंगे। ये इंसान अंदर ही अंदर बोलते जाते हैं और बाहर और एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उसके चलते भी ये इंसान वुंडेड होते हैं। एक रिग्रेट वाली एनर्जी भी इनको फील होती है, जहाँ पे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाते। या तो इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है या फिर हार्ट चक्र इन्होंने ब्लॉक किया है, जहाँ पे फीलिंग्स तो होती है लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं। नहीं बोलने वाली एक बीमारी इनको होगी, जहाँ पे ये इंसान से आप बहुत कुछ सुनना चाहते होंगे। बहुत लोगों के लिए तो ऐसा भी होगा जहाँ आप आई लव यू बोलते होंगे, ये इंसान आई लव यू टू नहीं बोलते होंगे, में जवाब देते होंगे आपको। में आप समझ जाओ आई लव यू टू, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे आई लव यू टू। आप सोने के लिए तरस जाओगे लेकिन बोलेंगे नहीं। और जब आप बहुत पूछोगे तो ये बोलेंगे कि बोलने की ज़रूरत क्या है, पता तो है। मतलब ऐसे कुछ बोल के टाल देंगे आपको लेकिन बोलेंगे नहीं। कभी कभी आपको बड़ा गुस्सा भी आएगा इनके ये बिहेवियर से, लेकिन फिर भी ये इंसान बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हार्ट चक्र या तो थ्रोट चक्र ब्लॉक है इनका, जिसके चलते ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अभी भी ऐसी एनर्जी है जहाँ बहुत कुछ मन में है बोलने के लिए लेकिन नहीं बोलेंगे, हाइड करेंगे उसको, छुपाएंगे उसको। एक ऐसी एनर्जी। और आपके साइड से भी एक एनर्जेटिकली पुल इनको फील हो रहा है, एक साइकिक पुल, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप बात करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस है, या फिर आपकी एनर्जी को पिक करना, आपसे कनेक्ट करना साइकिकली, या फिर आपसे इंट्यूटिवली कनेक्ट करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इमोशनली भी आप इनको पुल दे रहे हो। अगर आपका मन भारी हो रहा है या फिर अगर आप इनको सोच के दुखी हो रहे हो, तो वो एनर्जी पिक कर रहे हैं इंसान और वो इमोशनल हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ लिब्रा और वर्गो की एनर्जी है, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए 2 और 6 की एनर्जी यहाँ पे इमोशनल बैलेंस की एनर्जी है। पास्ट में क्या हो रहा होगा, जहाँ पे ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल होंगे, आप बहुत इमोशनल होंगे, जहाँ आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे और ये इंसान भाग रहे थे। अभी ये क्या चाह रहे हैं? अभी ये इमोशनल बैलेंस करना चाह रहे हैं। इनको पता है कि आपसे कनेक्ट करना मतलब इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा इनको, तब जाके चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी। इमोशनल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? एक होता है फिजिकल, एक होता है इमोशनल, एक होता है स्पिरिचुअल। फिजिकल मतलब फिजिकल नीड्स है, इंटीमेसी चाहिए, इंटीमेसी है, तब जाके हम किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, और वो होता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन। एक होता है इमोशनल कनेक्शन, जहाँ पे सिर्फ भाव एक्सप्रेस किया जाता है, जो फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करना, बोलना, बात करना, साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करना, हाथों में हाथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है इमोशनल बैलेंस। आप कुछ बोलना चाहते हो, वो इंसान सुनते नहीं होंगे पास्ट में, अब वो सुनना चाहते हैं जो आप बोलना चाहते हो। ये होता है इमोशनल कनेक्शन। स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है कि दूर है, कोई इंसान कहीं है और कोई इंसान कहीं है, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन है, सोलफुल कनेक्शन, ठीक है। ये क्या चाह रहे हैं अभी? ये चाह रहे हैं एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल बैलेंस चाह रहे हैं। वीनस की एनर्जी यहाँ पे है, मून की एनर्जी है, और ये इंसान एक बहुत भावुक होके आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। रीयूनियन की एनर्जी है, लेकिन वो बहुत इमोशनल इंटीमेसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एक राइट टाइम का भी वेट करते हुए दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे कुछ सही समय का इंतजार कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि या तो आपका बर्थडे है या फिर उनका बर्थडे है, वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनको विश कर रहे हो या नहीं, ऐसा कुछ। ओके, क्वेश्चन था मेरे पार्टनर का बर्थडे है, मैं विश करूँ क्या? देखिए,
अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी अगर आपकी है आपके पार्टनर के साथ, तो आप उनको विश करोगे नहीं करोगे ये आपका मन बोलेगा आपको, ठीक है। उनके ट्रिगर्स के लिए अगर आप रेडी हैं, बिना हीलिंग के अगर आप जा रहे हो विश करने के लिए, तो एकदम ज़बरदस्त ट्रिगर वहाँ से होने वाला है आपको। वो एकदम नहीं सोचेंगे कि मेरा बर्थडे है, वो विश करने के लिए आए हैं तो मैं बात कर लूँ, नहीं सोचेंगे वो। अगर आप बिना हील किए जा रहे हो तो वो ट्रिगर करेंगे। उनके ट्रिगर के लिए अगर आप रेडी हैं तो आप उनको विश कर सकते हो। ट्रिगर के लिए रेडी नहीं है तो विश मत कीजिएगा, अदरवाइज भयानक ट्रिगर आपको वो करेंगे, ठीक है। सो यही होता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हीलिंग कीजिए और उसके बाद अनकंडीशनल लव है, वो जो भी ट्रिगर कर रहे हैं उससे फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। वो तब होता है जब आप बहुत हील करते हो खुद को। तो आज की एनर्जी ऐसी है ना इस इंसान की, जहाँ पे ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, इमोशनल होकर माफ़ी मांगना चाहते हैं कि बस हो गया, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, या मैं गलत था तुम सही थे, ऐसा कुछ, ठीक है। फॉरगिवनेस चाहते हैं एक ऐसी एनर्जी, फिर से चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो फीलिंग ऐसी है ना जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जो भी इंसान सोच रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हो रियलिटी में। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि जल्दी से हमारा यूनियन हो जाए, बस वैसी फीलिंग्स आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे, जहाँ पे इनको लग रहा है कि जो भी ये सोच रहे हैं इंसान, एक्सप्रेस करना, बोलना, बात करना, माफ़ी मांगना, जो भी ये चाहते हैं वो जल्दी जल्दी हो जाए आप दोनों के बीच। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ये 2, 4 और 1 का। सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली एनर्जी है, अवेकनिंग वाली एनर्जी है, एक कार्मिक अवेकनिंग वाली एनर्जी है। समझिए, कुछ ऐसा ट्रिगर या तो आपने उनको किया है या फिर उन्होंने आपको किया है, लेकिन दोनों की ही अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, ठीक है। अब ये क्या होता है अवेकनिंग ट्रिगर का मतलब? कुछ ऐसा जहाँ कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है, इसको ही हम कहते हैं अवेकनिंग। अवेकनिंग का मतलब क्या होता है कि एक इंसान इतना जगा है कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, कॉन्शियस, इतना कॉन्शियस हो रहा है कि उसको पता है कि उसने क्या किया और वो क्या कर रहा है और आगे उसको क्या करना है ये पता होता है। इसको हम बोलते हैं अवेकनिंग, मतलब कॉन्शियसनेस आपकी रेज होना। आप कॉन्शियसली बिहेव अगर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अवेकनिंग, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने उनको ट्रिगर की और उन्होंने आपको ट्रिगर की, जिससे कि आप लोगों की अवेकनिंग हुई, मतलब रियलाइजेशन पे आए हो आप लोग। आप रियलाइजेशन पे आए हो, आपको समझ में आया कि आपने कहाँ कहाँ गलती की, क्या गलती की, अब आगे आप नहीं करोगे। उनको समझ में आया कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की, क्या गलती की, और अब वो उस गलती को करने से बचेंगे। सो ऐसी एक अवेकनिंग कार्मिक लेसन्स वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन्स उनको भी मिले हैं और आपको भी मिले हैं। अगर आपसे नहीं मिले तो किसी और से मिले हैं, लेकिन कुछ कार्मिक लेसन्स इनको मिले हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी में है, जहाँ पे अगर बहुत रिजिड थे ना इंसान, तो ये इंसान अब चीज़ों को समझदारी से समझने वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ओके। सो एरीज और कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे है बहुत स्ट्रॉन्ग। एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है। कुछ डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली इंसान ग्रो करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आपका इनके लाइफ में आना बहुत सही हुआ, क्योंकि आप इनके लाइफ में आके कहीं ना कहीं इनको इमोशनली ग्रो कर रहे हो। ये इंसान कहीं ना कहीं या तो इमोशंस नहीं थे तो इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, या तो बहुत प्रैक्टिकल थे तो वो बैलेंस हो रही हैं चीज़ें। सो आपका आना मतलब इस इंसान का इमोशनली प्रैक्टिकली बैलेंस होना। सो बहुत एक ग्रेटफुल है आपके लिए, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, एक ऐसी एनर्जी। सो अवेकनिंग और कुछ लेसन्स लर्न करने वाली एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ कर्मा अगर आप दोनों के बीच में था तो वो मुझे यहाँ पे रिलीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कुछ शैडो वर्क वाली एनर्जी यहाँ पे है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी। ये एनर्जी ये दिखा रही है ना कि ये इंसान को इमोशनली नर्चरिंग वाली एनर्जी चाहिए। अब समझिए, अगर ये इंसान अपने घर पे बहुत छोटे हैं, मतलब घर के छोटे बेटे बेटी हैं, तो हो सकता है कि घर पे इतने सिबलिंग्स थे कि इनको वो अटेंशन वगैरह नहीं मिला अपने घर से। तो वो जो एक नर्चरिंग, एक अटेंशन वाली एनर्जी रहती है ना, जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको बहुत प्यार नहीं मिलता है। पहले की बात है ये, अभी के तो बच्चे 1 आध 2 ही होते हैं तो दोनों को अटेंशन मिल जाता है। फिर भी पहले जो फर्स्ट बच्चा होता है उसको कम ही अटेंशन मिलता है, या उसको बहुत अटेंशन मिल जाता है मतलब एक बच्चा इग्नोर हो ही जाता है किसी भी तरह से। सो या तो ये इंसान को अपने घर पे बहुत अटेंशन नहीं मिला, बहुत ज़्यादा इनको वो नर्चरिंग एनर्जी नहीं मिली, आपसे मिली इनको। बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी आप इनको देते हो, और वो नर्चरिंग एनर्जी इनको इमोशनली बैलेंस होने के लिए चाहिए। जो कि इनका शैडो सेल्फ है ना, जो भी शैडो सेल्फ, अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करने वाला इंसान है, बहुत एक्सप्रेस नहीं करने वाला इंसान है, या पहले अगर बहुत एक्सप्रेस करते थे अब अचानक से इन्होंने एक्सप्रेशन बंद कर दिया अपना, तो इनको वो नर्चरिंग एनर्जी ही हील कर सकती है, आपकी नर्चरिंग एनर्जी। मतलब आपको अगर ऐसा लगेगा कि मैं ही क्यों एक्सप्रेस करूँ, मैं नहीं एक्सप्रेस करूँगी, ये इंसान तो कभी नहीं बोलते हैं, सो ये कंपेरिजन अगर आप करोगे ना तो ये इंसान और वुंडेड होते जाएंगे। सो जैसे आप
आप नर्चर करते थे इनको, आप वैसे ही नर्चर करोगे तो ये जो वुंडेड हैं ये इंसान कहीं ना कहीं हील होंगे आपकी नर्चरिंग एनर्जी से, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो आपकी जो एनर्जी है ना जो इनको नर्चर करती है वो इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हैं इंसान, ठीक है। मतलब इनको ये समझ में आ रहा है कि रिश्ते में कैसे एफर्ट्स लिए जाते हैं, प्यार किसे कहते हैं, प्यार में लोग कैसे एफर्ट्स लेते हैं, कैसे निभाते हैं, वो ये इंसान आपसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको इनके फैमिली वुंड्स अगर है, इनर चाइल्ड वुंड अगर कुछ है ना, तो आप उनको नर्चर करके उस एनर्जी से आप निकाल सकते हो, लेकिन सिर्फ नर्चर करके ही निकाल सकते हो, आप और कुछ नहीं कर सकते हो इनके साथ। ये इंसान हीलिंग नहीं करेंगे अपनी, ये इंसान समझेंगे। जब आप इनको बोलोगे, कभी बात करोगे तो इनको बोलना कि जो बचपन आपका बीता है कैसा बीता है, पूछना तो ये बताएंगे कि इनका बचपन ऐसा बीता है, बहुत अटेंशन नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मिला है, प्यार नहीं मिला, पैम्पर नहीं किया है किसी ने, किया भी होगा तो छोटा सा बच्चा जो होता है उसको बहुत सारा प्यार चाहिए होता है, वो नहीं मिला होगा। सो उसके चलते ये इंसान वुंडेड हुए हैं, और जो वुंडेड हुए हैं उसके चलते एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ओवर डोमिनेशन, इगोइस्टिक, ये सब उस वजह से हुआ है, ठीक है। जब आप इनको बोलोगे ना, ये सब समझाओगे ना, तो शायद हो सकता है कि इंसान हील करें, बहुत रेयर चांसेस है, बट अगर नहीं भी हील करेंगे तो आप इनको नर्चर करके इनको हील कर सकते हो। और इनको ये लगता है कि आप नर्चर करके इनको हील कर रहे थे, तब तक इन्होंने सेपरेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो ये सब फीलिंग्स इनको हो रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आउटकम क्या दिख रहा है मुझे, टॉरस कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वाली एनर्जी, जो कि अच्छा पाइसिस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक सॉलिड रिकॉन्सिलेशन वाली एनर्जी यहाँ पे है। देखिए जो इंटेंशन में है ना इनके, वही एक्शन में दिख रहा है। ये इंसान, इनकी फीलिंग्स और इंटेंशन कैसे हैं, इनको एक सॉलिड इमोशनल बैलेंस चाहिए, रिकॉन्सिलेशन चाहिए, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक अर्थ साइन और एक वाटर साइन का कॉम्बिनेशन है ये। सो इमोशनली और फिजिकली स्टेबिलिटी वाली एक एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान आपसे सिर्फ डिमांडिंग थे कि बस तुम ही करते जाओ, एफर्ट्स तुम ही लेते जाओ, तो अब ये आपके नीड्स को भी फुलफिल करना चाहते हैं और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो लेकिन ये होगा कैसे, ये होगा इनर वर्क से ही। एनर्जी ज़रूर है, ये इंसान आएंगे भी, कोशिश करेंगे भी, लेकिन बिना हीलिंग के कंप्लीट वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। चाहेंगे 2 दिन 4 दिन वैसे रहेंगे, लेकिन फिर 5वें दिन से वही इनका एक्शन, पुराना वाला एक्शन आएगा। विदाउट हीलिंग अगर ये कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग करके अगर ये कोशिश कर रहे हैं, फिर आप हीलिंग कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो, तो ये स्टेबिलिटी है इस रिश्ते में, बैलेंस है इस रिश्ते में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, टॉरस, ये जो साइन है ना, ये स्ट्रॉन्ग साइन आज के दिख रहे हैं मुझे, स्ट्रॉन्ग साइंस ये सब दिख रहे हैं मुझे आज के, ठीक है। सो मुझे एक साइलेंट ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है, एक इमोशनल कार्मिक अवेकनिंग की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एकदम से कार्मिक बॉन्ड अगर आप दोनों के बीच में था तो वो इमोशंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कार्मिक सोलमेट बन रहे हैं आप लोग, कर्मा रिलीज कर रहे हैं जो लोग यहाँ पे, उनके पार्टनर के अंदर एक चेंज, एक शिफ्ट, एनर्जी का शिफ्ट एक मुझे दिख रहा है फॉर श्योर, ठीक है। डीपली फील कर रहे हैं लेकिन फिर अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। एक रिकॉन्सिलेशन चाहिए लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, उसके चलते एक रिग्रेट भी है, एक दुख भी है, एक तकलीफ भी है, एक पेन भी है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, इंसान कोई सही समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर इनका बर्थडे है तो ये सोच रहे हैं कि आप इनको विश करोगे कि नहीं, तो ये पता चल जाएगा कि आपके मन में अभी भी प्यार है, या आपका बर्थडे है तो ये विश करना चाहते हैं, या फिर कुछ राइट टाइम का इंसान वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करना, एक बस इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना है, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना है, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली इससे फीलिंग हो रही है ना कि इनको आप ड्रीम्स वगैरह में दिख रहे हो, और बहुत स्ट्रांगली दिमाग में आप चल रहे हो इनके। मतलब जब हम सपना देखते हैं, हम सुबह उठते हैं और बहुत डीपली उस सपने में अगर हम रहते हैं तो सुबह हमारे दिमाग में पूरे दिन वही चलता है कि हमने ये देखा, हमने ये देखा। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके पर्सन आपको सपने में देख रहे हैं, और जैसे इनको गाइड कर रही यूनिवर्स की, अपने शैडो सेल्फ से उठो, अपने ईगो को ख़त्म करो, एक ऐसी गाइडेंस इनको मिल रही है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग इनके मन में ज़रूर हो रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि कुछ अच्छा आप दोनों के बीच में होने वाला है, या फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जहाँ पास्ट में होप्स ख़त्म हो रहे थे अगर, तो अभी एक होप वाली एनर्जी जहाँ पे इनको मन में ऐसा हो रहा है कि चीज़ें सही हो सकती हैं, चीज़ें अलाइंड हो सकती है आप दोनों के बीच में, इनको ऐसी एक फीलिंग हो रही है, ओके। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से मैसेजेस हम चेक करेंगे, वेट, उसके बाद मैं बताऊंगी एफर्मेशन, ताकि आप लोगों का रिश्ता हील हो सके। उस एफर्मेशन को मैं लिख के पिन कर दूंगी, आपको कॉपी पेस्ट खाली करना है, ठीक है। कनेक्ट कीजिए इस एनर्जी के साथ। ये बहुत अच्छी एनर्जी है आज की, जहाँ पे ये इंसान कुछ इनको लग रहा है कि आपका मिलना बहुत सही हुआ है, ताकि ये इंसान ग्रो कर पा रहे हैं।
Divine, please guide some messages, please Divine. One more time, please. रिलीजियस फैक्टर की एनर्जी है, मे बी आप लोगों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियस का, एज का, मेटल स्टेटस का, या कुछ ऐसा डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो अपने एक्स को रिलीज़ करें, क्लोजर दे। पास का कोई रिश्ता था तो उसको क्लोजर दे। अगर ये इंसान के साइड से कोई एक्स थी इनकी, तो ज़रूरी ये है कि उस रिश्ते को ये इंसान पूरी तरह से क्लोजर दे। अगर क्लोजर नहीं दिया है तो वो एनर्जी आपके रिश्ते को हार्म कर सकती है। आपके साइड से है तो आप भी क्लोजर दें अपने एक्स को, या फिर जो एक्स है ख़त्म हो गया है उसको पूरी तरह क्लोजर देना पड़ता है ताकि वो एनर्जी यहाँ कनेक्ट ना हो, ठीक है। सो कार्मिक कॉट कट करें जो भी पास्ट के आपके पर्सन थे उनके साथ। अट्रैक्शन की एनर्जी है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। सो कहीं ना कहीं इनको ये सच सेपरेशन है ना, मतलब स्पेशली आज का दिन इनको ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप दूर भी हैं तो भी आप बहुत करीब हैं इनके। मे बी सपने में देखें आपको, या फिर बहुत क्लोज आपसे सपने में हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग्स इनको हो रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में, रोमांटिक फीलिंग उस मोमेंट में, या फिर पास्ट के कुछ चीज़ों को याद कर रहे हैं, पास्ट के कुछ मोमेंट्स में हैं उनको याद कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं, वो सब आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर वो सब आपसे शेयर करना चाहते हैं कि वो मिस कर रहे हैं उन मोमेंट्स को। ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी है, लेकिन ये ऑब्स्टिकल में है। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, जिसके चलते थोड़ा सा डिप्रेसिव वाली एनर्जी आप बोल सकते हैं, ऐसी एनर्जी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ है, और जो भी आप इनके लाइफ में आए हो ना, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, जो भी आप इनके लाइफ में, एंड अगेन रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, केमिस्ट्री, माय गुडनेस। सो यस, जो भी आप इनकी लाइफ में आए हो ना, इनके लिए बहुत ब्लेस्ड हुआ है वो, क्योंकि आपके आने से ये इंसान कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हैं। फिजिकली ये इंसान समझ रहे हैं प्रैक्टिकल क्या चीज़ होती है, कहाँ प्रैक्टिकल होना होता है, कहाँ इमोशनल होना होता है, ये सारी चीज़ों को ये इंसान समझ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो अफर्म क्या करना है आपको अफर्म करना है, माई हार्ट इज़ ओपन टू रीयूनियन, हीलिंग एंड सैक्रेड लव। इसको मैं कमेंट करके पिन कमेंट में कर दूंगी, बस आप कॉपी पेस्ट करके सही स्पेलिंग सही, सब कुछ सही लिखना और क्लेम करना उस एनर्जी को, उस एनर्जी से कनेक्ट करना और क्लेम करना इस रीडिंग को, ठीक है। ओके, और एक बात, मैं 19 को जा रही हूँ, कल जा रही हूँ मैं, ठीक है। 19 को जा रही हूँ मैं, 20 रात तक आ जाऊँगी वापस। 19 को मैं जा रही हूँ। सो ये वीडियो कभी भी अगर आप देख रहे हैं 19 मई को, ठीक है, अगर ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हैं और आप कमेंट कर रहे हैं कि मैं वहाँ जाके आपकी जो विश है उसको पढ़ूंगी, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। जो लोग 19th 20th तक देख रहे हैं ये वीडियो, तब तक ही कमेंट करें, जो विश है आपकी वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ में इस अफर्मेशन को भी लिखें ताकि आपकी वो अफर्मेशन आपके विश को पूरी करे, ठीक है। सो यस, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हर हर महादेव।